पढ़ाई ही हम लोग का भविष्य का सबसे बड़ा पूंजी होता है। ये पूंजी जितने प्राप्त कीजिएगा उतने बढ़ का आप भविष्य में धनवान आदमी बनिएगा। विद्या का इतना महत्वपूर्ण चीज है जिसको ना तो कोई छीन सकता है, ना ही कोई इसको बांट सकता है और ना ही सड़ सकता है, ना ही। इसलिए कहते हैं कि ऐसा चीज प्राप्त करो जो अमूल्य हो, जिसको कोई मूल्य से भी ना खरीद सके। मान लीजिए कि आप भले ट्यूशन फी देते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप ट्यूशन फी दे दीजिएगा तो सीख जाइएगा। उसके लिए भी आपको सीखना पड़ता है, देने के बाद भी। इसीलिए अमूल्य है, क्योंकि आप कोई वस्तु खरीदना होता है, आप उसका पैसा दे दीजिए, घर पर आराम से क्या होता है, पहुंच जाता है। लेकिन आप सब कुछ दे दीजिएगा फिर भी आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए इसका दर्जा सबसे ऊंचा है, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु आराम से आप प्राप्त कर लीजिएगा, लेकिन इसको सब कुछ देने के बाद भी, कीमत चुकाने के बाद भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बस एक ही तरीका है कि इसके साथ आप समय बिताइए, मतलब कि इसको समय दीजिए। किसी को भी समय दीजिएगा तो आपका धीरे धीरे अपना हो जाता है। यदि किसी आदमी के साथ दोस्ती करना है तो ऐसे थोड़ी है कि राह में मिले और दोस्त हो गया, उसके साथ लगातार मिलना पड़ता है रिश्तेदारी को बनाए रखने के लिए, तभी ना आपका अपना होगा। और नहीं तो ऐसे एक बार मिलो गाना गाते रहो कि तुझे अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है, खाई है, और कहीं खाई में गिर गया तो। इसीलिए ज्ञान का दर्जा सबसे ऊंचा है। चलिए तो आज सब कुछ टॉपिक लिखिए, हुंड का नियम। झुंड नहीं, हुंड। हुंड का नियम हुंड रूल, या इसी को एक बार बोला जाता है उच्चतम इलेक्ट्रॉन गुणन का नियम। उच्चतम इलेक्ट्रॉन गुणन का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मल्टीपल। देखिए, जैसे कि हम लोग बोर सिद्धांत पढ़े थे ना, तो उसमें पढ़े थे कि प्रत्येक कक्षा का ऊर्जा अलग अलग होता है। सबसे जो पहला कक्षा होता है के, उसका ऊर्जा सबसे कम होता है। उसके बाद एल का ऊर्जा उससे ज्यादा होता है, एम का ऊर्जा उससे भी। उसी तरह से उप कक्षा जो होता है 4 गो, तो उसमें सबसे कम ऊर्जा होता है एस का, एस के पास एक ऑर्बिटल होता है। पी जो है, पी का ऊर्जा जो है एस से ज्यादा होता है। अब पी के पास कई ऑर्बिटल होता है, और तीनों ऑर्बिटल की ऊर्जा एक समान होता है। जैसे पी ऑर्बिटल है ना, तो तीनों ऑर्बिटल की ऊर्जा एक समान होता है। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जैसे एस में भरेगा कि पी में भरेगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है निम्न ऊर्जा स्तर वाले उप कक्षा या कक्षा में भरता है। तो कक्षा वाला तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग को उप कक्षा में पढ़ना है। तो उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो भरता है, तो सबसे पहले उस ऊर्जा में स्तर में भरता है जिसका ऊर्जा सबसे कम हो। जैसे इलेक्ट्रॉन भरेगा तो पहले एस में भरेगा, और जब तक एस पूर्ण रूप से नहीं भर जाता है तब तक पी में इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा का इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर विपरीत दिशा में भरता है, क्योंकि सेम दिशा में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। अब पी में जाएगा ना, तो पी में 3 गो ऑर्बिटल होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो, जैसे पी का 3 गो ऑर्बिटल होता है, एगो पी एक्स, एगो पी वाई, एगो पी जेड, तो तीनों की ऊर्जा एक समान होता है। तो समान ऊर्जा वाले उप कक्षाओं में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल करके भरता है। समान ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, तो पहले एकरा में एगो भरेगा, फिर इसके बाद इसमें, फिर इसके बाद, अब तब जाके इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है, यानी कि जोड़ा होता है यहाँ से।
आई पूरा भर जाएगा तो उसके बाद डी आएगा तो डी में जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन उस समय तक ले अगला उपकक्षा में नहीं जाता है जब तक ले कि कम ऊर्जा वाला उपकक्षा पूरी तरह से ना भर जाए। और यदि एक से अधिक ऑर्बिटल होता है तो पहले सब में एको को भरता है, तब जाके पेयरिंग होता है यानी कि डबल, और तब जाके भरने के बाद ही अगला उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो यही आपका हुंड का नियम है। तो लिखिए तो समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में, समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल्स में पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं इसके बाद इनमें से किसी भी उपकक्षा में, इसके बाद इनमें से किसी भी उपकक्षा में जब दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तब उस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। तब उस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं। विपरीत चक्रण वाले होते हैं। जैसे में लिखिएगा, जैसे देखिए जैसे नाइट्रोजन के हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है। तो सबसे पहले कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 1s2 2p 2p4 कि 2p3। एस के पास एक ऑर्बिटल होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए इस तरह से अप, ई वाला डाउन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन एस में देखिए एस 2s ओके चाहे 1s ओके है तो एस ही ना। तो एस के पास एक ऑर्बिटल होता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे भरता है, एगो अप एगो डाउन, इस तरह से भरेगा इलेक्ट्रॉन इसमें। तो 3 गो है तो पहले तीनों एक को भर जाएगा, एगो इसमें और एगो इसमें। तो ध्यान दीजिएगा जैसे ई वाला होता है पहला इलेक्ट्रॉन और हाई वाला होता है दूसरा का इलेक्ट्रॉन, ई होता है तीसरा का, ई वाला होता है चौथा, ई पांचवा और सातवा। समझे? बनाइए। डाउन कब होता है? जब पूरा वो भर जाता है तब। अब अगला चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो यहाँ से भरेगा यानी कि 8वां आएगा। तो चलिए अगला लिखिए, बताते हैं इसी को। एग्जाम्पल में लिख देते हैं हम, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p4 होता है। तो पहले एस में भर देंगे, ई हो जाएगा पहला, ई वाला हो जाएगा दूसरा, तो पहला दूसरा, और ई वाला हो जाएगा आपका तीसरा, और ये चौथा हो जाएगा। और इसमें 4 गो इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले सिंगल सिंगल एक को भर जाता है सब में, 5वां ई में भरेगा, 6ठा इसमें, 7वां इसमें, 8वां के पेयरिंग यहाँ से होता है यानी कि 7वां हिला, सॉरी 7वां नहीं 5वां, 5वां 6ठा 7वां आई वाला 8वां। इसी तरह से कैल्शियम के लिख देंगे, लिख लेंगे पहले 1s2 2s2 2p6, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। एस कोई भी रहे ओकरा एक ऑर्बिटल होता है।
पहला और दूसरा। ई में लिखाएगा आपका इलेक्ट्रॉन तीसरा, आई इलेक्ट्रॉन चौथा। इसके पास होगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो जाएगा पांचवा, ये छठा, ये हो जाएगा सातवां, यानी कि पांचवा छठा सातवां। ये हो जाएगा इसमें आठवां, ई वाला हो जाएगा नौवा और ई वाला हो जाएगा 10वां। फिर ई वाला है, आप अपनी बड़का बनाइएगा, ठीक ना। वो तो 58-57 लगभग करेगा देखे में। ये हो जाएगा 11वां, ई वाला हो जाएगा 12वां। फिर ई वाला हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये हो जाएगा आपका 13वां, आई हो जाएगा 14, ये 15, ये हो जाएगा 16, 17, यहाँ पे 18 और लास्ट वाला लिख देंगे, ये हो जाएगा 19वां, ई वाला हो जाएगा 20वां। है ना, कमाल की चीज है बनाने वाला। कमाल है, तुम्हारा गला शनिचर है, शनिचर के दिन ग्रह होता है, पता है ना। हाँ, सोच रहे हैं केकरा पुता दे। अब लिखिए सब कोई उपसेल। हाँ, उपसेल जिसका अंग्रेजी होता है सब सेल। सब सेल लिखिए, सेल छोटे छोटे उजरा नहीं, सेल छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में विभक्त रहता है। सेल छोटे छोटे ऊर्जा स्तरों में विभक्त रहता है जिसे उपसेल कहते हैं, जिसे उपसेल कहते हैं, उपसेल कहते हैं। पैराग्राफ चेंज, किसी सेल में उपसेलों की संख्या, किसी सेल में उपसेलों की संख्या, उपसेलों की संख्या सेल के n के मान पर निर्भर करता है। छोटा n लिखिएगा, सेल के n के मान पर निर्भर करता है, सेल के n के मान पर निर्भर करता है, जिसे नीचे की सारणी में दिखाया गया है, जिसे नीचे की सारणी में दिया गया है। सबसे लिखिए, नीचे की सारणी में दिया गया है। जैसे एक बार बताया नहीं थे आपको कि जितने n का मान होता है उतना ही सेल में उपसेल की संख्या होती है। जैसे कि n के मान दे दिए, सेल दे दिए, उपसेल दे दिए। उपसेल मतलब समझते हैं, उपकक्षा, उपकक्षा को क्या कहते हैं। जैसे n बराबर 1 है, इसके लिए सेल कौन सा होता है, के। इसके लिए उपसेल केवल एक होता है जिसका नाम है n बराबर 2, तो कक्षा सेल हो जाएगा l, इसके लिए 2 गो s और p। n बराबर 3, तो ये हो जाएगा के एल एम, तो इसके लिए 3 गो s p d, स्पीडी 4 n s p d f। नोट किया जाए इसको, है ना आसान। एस का मतलब सार, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज, एफ का मतलब
फंडामेंटल। नोट कर लिया साहब? फंडा लगा के मेंटल हो जाएगा। हाँ, डी छोटा लिखिए, अपने भी बड़का हो जाएगा बढ़ के। तो चलिए अब लिखिए, सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का भरना। हाँ, सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का भरना, सब सेल में इलेक्ट्रॉनों का भरना। हाँ, उप सेल उसी कहते हैं। देखिए, सब सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरता है, तो सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले उस सब सेल में भरता है जिस सब सेल की ऊर्जा सबसे कम होती है, और इसको एक जर्मन मुहावरा के द्वारा समझा जाता है। वो जर्मन मुहावरा होता है ऑफबाउ। हाँ, जिसको ऑफबाउ कहते हैं। हाँ, ऑफबाउ प्रिंजिप, अफबाउ प्रिंजिप। इसका अफबाउ प्रिंजिप एक जर्मन मुहावरा है। इसका मतलब होता है एक एक करके भरना, एक एक करके, इसका मतलब होता है अफबाउ प्रिंजिप का। तो दे के लिखिए था, उप सेलों में इलेक्ट्रॉनों का, उप सेलों में इलेक्ट्रॉनों का, उप सेलों में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश, क्रमिक प्रवेश अफबाउ सिद्धांत कहलाता है। हिंदी में आप लिख लीजिएगा अफबाउ सिद्धांत। अफबाउ सिद्धांत कहलाता है, अफबाउ सिद्धांत कहलाता है। जिस सिद्धांत की उत्पत्ति, जिस सिद्धांत की उत्पत्ति, जिस सिद्धांत की उत्पत्ति एक जर्मन मुहावरा, एक जर्मन मुहावरा अफबाउ प्रिंजिप से हुई है, अफबाउ प्रिंजिप से हुई है। बोर्ड पर लिखा हुआ देखिए, प्रिंजिप से हुई है, जिसका अर्थ होता है एक एक करके भरना, जिसका अर्थ होता है एक एक करके भरने का सिद्धांत, जिसका अर्थ होता है एक एक करके भरने का सिद्धांत, एक एक करके भरने का सिद्धांत। लिख लिए? अब लिखिए टॉपिक अफबाउ सिद्धांत। नहीं, हिंदी में लिखिए अफबाउ सिद्धांत। लिखिए, जैसे एक एक करके भरेगा, लेकिन शुरुआत कहाँ से होगा? निम्न ऊर्जा स्तर से। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न उप कक्षाओं में, इस सिद्धांत के अनुसार भिन्न भिन्न उप कक्षाओं में, भिन्न भिन्न उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उसके, इलेक्ट्रॉन उसके, उसके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरता है, इलेक्ट्रॉन उसके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरता है, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरता है। अर्थात, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है, अर्थात पहले कम ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है।
पहले कम ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है, उससे अधिक ऊर्जा वाले उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरता है। पैराग्राफ चेंज, जिसके निम्नलिखित नियम है, जिसके निम्नलिखित नियम है, निम्नलिखित नियम है। पहला नियम लिखिए इसका। ये तो जान गए कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, लेकिन पहले उसमें भरता है जिसका ऊर्जा कम होता है, और वो भर जाता है, उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाला में भरता है। इसका नियम है, इसका नियम नंबर 1 लिखिए था। जिस सब सेल के लिए, जिस सब सेल मतलब उप कक्षा, जिस सब सेल के लिए, जिस सब सेल के लिए स्मॉल n प्लस l, जिस सब सेल के लिए स्मॉल n प्लस l का मान न्यूनतम होता है, का मान न्यूनतम होता है, न्यूनतम होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी उप कक्षा में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी उप कक्षा में प्रवेश करता है, उसी उप कक्षा में प्रवेश करता है, क्योंकि उस उप कक्षा की ऊर्जा कम होती है, क्योंकि उस उप कक्षा की ऊर्जा कम होती है, उस उप कक्षा की ऊर्जा कम होती है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिएगा। हम बोले ना कि जिस उप कक्षा के लिए n प्लस l का मान सबसे कम होता है ना, इलेक्ट्रॉन ओकरे में भरता है, ठीक ना। जैसे देखिए यहाँ पर समझिएगा, एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे हम ले रहे हैं वो 3s, ये वो ले लेते हैं 3p, ये वाला समझिएगा। इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये क्या लगी n प्लस l का मान निकाल रहे हैं। तो बताइए, तो जैसे 3s है ना, तो n के मान तो यहाँ से देखिए आगे पता लगता है, n के मान यही पता लगता है ना। तो n के मान तो क्या लगी 3 है, n के मान 3 है, लेकिन देखिए s उप कक्षा है, और s उप कक्षा के लिए l का मान कितना होता है, 0 होता है। तो n प्लस l का मान निकालेंगे 3 प्लस 0 बराबर में, और इसके लिए देखिए 3p है, तो n का मान यहाँ से 3 हो जाएगा, लेकिन p उप कक्षा के लिए l का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 3 प्लस 1 बराबर, तो किसके लिए n प्लस l का मान कम है, 3s के लिए 3p के लिए, 3s के लिए ना। तो देखिए अभी कैल्शियम के इलेक्ट्रॉनिक नियत लिखे होंगे ना, 3s के बाद में 3p आया होगा, पहले 3s में इलेक्ट्रॉन भरा होगा, ओकरा बाद में 3p में भरा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरता है जिसके लिए n प्लस l का मान कम होता है, जिसके लिए n प्लस l का मान कम होता है उसी को सबसे निम्न ऊर्जा स्लैश ऑर्बिट। टिलर नोट कीजिए एग्जाम्पल। इसमें 3s की ऊर्जा, इसी में नीचे लिखे, इसमें 3s की ऊर्जा 3p से कम है, इसमें 3s की ऊर्जा 3p से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3s में भरेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3s में भरेगा, उसके बाद 3p में भरेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3s में भरेगा, उसके बाद 3p में भरेगा, 3p में भरेगा,
देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए बालक हम ले रहे हैं वो 3D ये वो ले रहे हैं 4S, ठीक ना, 3S और 4S, सॉरी 3D या 4S। देखिए तो इसके लिए n का मान कितना होगा, लेकिन d ऑर्बिटल के लिए l का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 3 और 2 5। इसके लिए देखिए तब 4S है, तब यहाँ n के मान यहाँ डिसाइड होता है, तो n का मान 4, लेकिन s उपकक्षा के लिए l का मान 0, तो कितना आएगा। दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन 3D में भरेगा कि पहले 4S में भरेगा, पहले 4S में भरेगा, कि जिसके लिए n प्लस l का मान कम आता है ना वही में भरता है। तो इसको नोट कीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। नीचे लिखिए, इसमें 4S की ऊर्जा 3D से कम है, इसमें 4S की ऊर्जा 3D से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4S में भरेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4S में भरेगा, 4S में भरेगा, उसके बाद 3D में भरेगा, उसके बाद 3D में भरेगा, 3D में भरेगा। हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे कि हम लिख दिए, मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए 5S 4D अब 5P। देखिएगा बालक, जैसे 5S है ना, तो n के मान तो 5 होगा, लेकिन s के लिए l का मान 0, तो जोड़ के कितना आएगा। देखिए 4 यहाँ से 4D है ना, तो 4n का मान और d के मान कितना लेंगे 2 बराबर में 6। इसमें देखिए 5p है तो 5 प्लस बराबर 6। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन केकरा में भरना चाहिए 5S में, तो नोट कीजिए, उसके बाद नीचे लिखाते हैं। नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लिए था। हाँ 4 नहीं, पहले 4D भरता है, लिखिए, लिखो ना, बताते हैं। अतः इलेक्ट्रॉन पहले 5S में भरेगा, अतः इलेक्ट्रॉन पहले 5S में भरेगा, 5S में भरेगा, फिर से नहीं बोलेंगे। चलिए अब नियम नंबर 2 लिखिए इसका। अब मान लीजिए कि 2 ऑर्बिटल रहे, जैसे पहला नियम तो जान गए कि जिसके लिए n प्लस l का मान कम आता है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरता है। लेकिन मान लीजिए कि दोनों के लिए एक समान आ जाए, दोनों के लिए एक समान आ जाए, तब कैसे पता चलेगा, जैसे एक समान आ गया कि नहीं, तब कैसे पता चलेगा किसमें भरेगा। तो उसके लिए नियम नंबर 2 लिखिए, जब 2 सब सेल के लिए, जब 2 सब सेल के लिए n प्लस l का मान समान होता है, जब 2 सब सेल के लिए n प्लस l का मान समान होता है, समान होता है, तब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब सेल में प्रवेश करता है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस सब सेल में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम होता है, जिसके लिए n का मान कम होता है, जिसके लिए n का मान कम होता है। देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं 4S,
और 3p, ठीक ना बालक। तब 4s के लिए n का मान तो 4 होगा, s आया तो इसके लिए l का मान 0, तो कितना आएगा 4, और 3 या +1 तो इसके लिए भी क्या आया 4। तो हम कहा बोले कि जब दोनों के लिए n + l का मान एक समान माना जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरता है जिसके लिए n का मान कम होता है। तो किसके लिए n का मान कम है? तो पहले 3p में भरेगा, उसके बाद जाके तो कैल्शियम वाला में देखिएगा पहले 3p भरे होंगे, उसके बाद जाके 4s में भरे होंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिए तो नीचे लिखिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन पहले 3p में भरेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले 3p में भरेगा, उसके बाद 4s में भरेगा, उसके बाद 4s में भरेगा, 4s में भरेगा। हो गया ना। अब देखिए कुछ उप कक्षाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं कि n + l का मान निकाल दे रहे हैं। तो क्या कीजिएगा ना कि ई में लिख लीजिएगा आप लोग सब सेल उप कक्षा, और एकरा में लिख लीजिएगा n के मान, और इसमें लिख लीजिएगा l का मान, और लास्ट लाइन में लिख लीजिएगा n + l का मान, n + l का मान। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं 1s, बालक समझिए, जैसे 1s तो 1s के लिए n का मान 1, लेकिन l का मान s है ना, तो 1 + 0 1, इसके बाद 2s तो n के मान तो 2 होगा, लेकिन l के मान s का पूछा था तो कितना आएगा n + l के मान। ऐसे लिखते चल जा रहे हैं 2p, तब 2 हो जाएगा, लेकिन l के मान p के लिए 1 होता है तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे नोट करते चल लीजिए। 3 हो गया का 3s लिखेंगे, 3 + 0 तो यह कौन सी होगा 3 होगा। फिर इसके बाद 3p लिखेंगे, इसके लिए 3 है, इसके लिए 1 तो कितना आएगा 4 आएगा। इसके बाद 3d तो 3d तो इसके लिए 3, और d के लिए होता है 2 तो कितना आएगा योगफल आएगा 5। उसके बाद 4s तो 4s में हो जाएगा n के मान 4 और 0 l के मान आई हो जाएगा योगफल 4। तो इसके बाद 4p तो 4p के लिए n के मान तो 4 होगा, और p के मान 1 होगा, ये हो जाएगा योगफल आएगा 5। उसके बाद 4d तो 4d है तो इसके लिए n का मान 4 और d के मान 2, योगफल कितना हो गया 6। हाँ था ना सामने। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब अगला दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके बाद अब बाउ सिद्धांत को जो डायग्राम में वो नहीं आता है लिख के सजा के तिरवा खींचते हैं उसमें, वही वाला है। हाँ